आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किया हुआ है। आपके माध्यम यूट्यूब के माध्यम से पूरा भारत को साझा करना चाहता हूं। कह सकते हैं कि वहाँ चिटाई धाम का जो भव्य मंदिर ना नहीं ठीक होना है, चाहिए। ठीक है ना ठीक है, उसका मैं पूजा करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अरे एगो बेलपात या जल चढ़ाया हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप तक पुरुषोत्तम में। फिलहाल मैं अभी बताना चाहता हूँ, अभी देख सकते हैं चुनाव मध्य पर चल रही है राम अयोध्या के बारे में, जो कि काफी चर्चित जगह पर जो काफी चर्चाएं चल रही है कि राम मंदिर में किस तरह से वहां से प्रावधान किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर एक विख्यात आदमी जो कि पुराने बुजुर्ग के माने जाते हैं, चलिए उनसे कुछ जानकारी लेते हैं, जिनका नाम तारकेश्वर सिंह चौधरी है। उनसे कुछ जुबानी में पूछते हैं, वो कुछ बताएंगे कि सोशल मीडिया के बारे में, या तो पुराने ख्यालात से जीते हैं, लगभग सन 1975 ईस्वी से बात करते हुए उनकी जानकारी कुछ लेते हैं। चलिए उनके माध्यम से आपको दिखाते हैं, बैक कैमरे के माध्यम से। बोलिए, कंटिन्यू करिए। 1 2 3। जैसा कि आप जान पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर अभी जुड़ चुके हैं, और चलिए जिनका नाम अभी जिक्र कर रहे थे, काफी फेमस जो चर्चित के नाम से जाने जाते हैं, चलिए उनसे अभी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं उनको यहाँ पर हम बुलाए हैं। चलिए सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप बताएं कि अभी जो ख्यालात में जीते आ रहे हैं लोग, राम मंदिर के बारे में चर्चाएं काफी ऐसे जो चल रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। दो शब्द क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किया हुआ है। आपके माध्यम आपको मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छा मुझसे प्रश्न किया है, और मेरे माध्यम से जो टूटी फूटी मेरे पास जानकारी है वो मैं यूट्यूब के माध्यम से पूरा भारत को साझा करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि मैं 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तो रामशिला आया हुआ था ईटा महिला जी से। तो रामशिला को लेकर के हम लोग 6-7 लड़का ढोलक झाल लेकर के, जो अगल बगल 4-5 गांव है, उसमें हम लोग घूमे और राम मंदिर का फोटो, बाबरी मस्जिद सहित राम मंदिर का मैंने फोटो उसमें था रसीद में, जिसमें याद मुझे हो रहा है कि 5 रुपया 10 रुपया का उसमें टिकट था। तो हम लोग घूम घूम करके प्रचार किए थे और पैसा हम लोग उठा करके दिए थे। उस समय मेरा उम्र होगा वही करीब करीब मान के चलिए 12-13 साल उम्र होगा। और उसके बाद कार सेवा शुरू हुआ पूरा भारत में। पूरा भारत का लोग अयोध्या पहुंचे हुए थे। तो मेरे गांव में टीवी तो था नहीं, वो रामनाथ सिंह चौधरी थे, हम लोग के बाबा लगते थे, वो पहले टीवी लाए थे। तो उनके यहाँ टीवी देखने जाते थे, तो कार सेवा का झांकी वो देखते थे कैसा हो रहा है। तो हम लोग का भी मन उससे भी हुआ कि हम लोग भी जाए, और मैं जाने के लिए तैयार था। मैं भी बोल रहा था कार सेवा में जाऊंगा, और बहुत मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कार सेवा में जो कोठारी बंधु जो थे, शरद कोठारी और राम कोठारी, दोनों भाई घर से निकले माता पिता का आज्ञा लेकर के। तो माता ने पिता से पूछा कि क्या ये लोग जाएगा ना, कहाँ नहीं जाएगा, और कुछ जरूरत है तो बोलो। तो कोठारी बंधु बोला माता पिता से कि यहाँ के तन मन धन से हम लोग को लगना है। कब का बात है? कब का? ये कार सेवा का बात है, कब? ईस्वी कब? 1990। 1990। हाँ, अभी आपका एज कितना हो रहा है? मेरा एज हो रहा है कम से कम मैंने 45 साल हो रहा है। 45 अभी वर्तमान में। तो कोठारी बंधु वहां पर पहुंचे और उन लोग छेनी हथौड़ी लेकर के मस्जिद पर चढ़ गए। और उस समय देश में केंद्र सरकार में नरसिंह राव का सरकार था, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव था, जिसने पुलिस को गोली चलाने का निर्देश दे दिया। और बहुत सा कार सेवक जो है असमय राज्य सरकार के गलत आदेश के कारण काल के गाल समा गया और खून का खेला हुआ। और कोठारी बंधु मस्जिद में, बाबरी मस्जिद के ऊपर छेनी हथौड़े से मस्जिद को ढहा डाला, और उन दोनों भाइयों को गोली लगते ही उन लोगों ने प्राण त्याग दिया। इस तरह से हमने चालू हो गया ना? इस तरह से चालू हुआ। चलिए अच्छा ये बताइए, आप जो बोल रहे थे, अच्छा आप जो बोल रहे हैं कि राम मंदिर के बारे में जो चर्चा चल रहा है कि चुटिया धाम का यहाँ राम मंदिर होना चाहिए, चिटाई धाम, तो राम मंदिर के बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ चिटाई धाम का जो भव्य मंदिर ना ठीक है, ठीक है ना ठीक है, उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ। भारत का कनकन धाम है, भारत का कनकन धाम है। वैसे तो धाम माना गया है जैसे वृंदावन धाम,
और भारत के 4 दिशा में 4 धाम स्थापित है। तो क्या धनबाद में धाम होने से क्या नहीं होगा? नहीं हो सकता है, चुटियालों में धाम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो बात है कि जैसे धाम, जैसे उत्तर में हो गया बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, दक्षिण में हो गया रामेश्वर धाम। शंकराचार्य भगवान ने जिसका स्थापना किया था 4 दिशा में 4 धाम मुख्यतः, तो उत्तर में बद्रीनाथ धाम हो गया, दक्षिण में रामेश्वर धाम हो गया, पूरब में जगन्नाथपुरी धाम हो गया, पश्चिम में आपका द्वारिकापुरी धाम हो गया, और उसके छोड़ करके हम लोग बैद्यनाथ धाम हो गया, गंगोत्री धाम हो गया, जमुनोत्री धाम को आप कैसे जानते हैं? जमुनोत्री धाम हो गया। बहुत धाम ही धाम है। बैद्यनाथ धाम को आप कैसे जानते हैं? बैद्यनाथ धाम को, बैद्यनाथ धाम रावणेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है पूरा भारत में, और बैद्यनाथ धाम के नाम से भी विख्यात है। उसका स्थापना कब हुआ? बैद्यनाथ धाम का स्थापना उसका स्थापना कब हुआ है? वो कैसे आया वहाँ पर? कैसे आया महादेव जी? किस तरह से? वहाँ पर महादेव जी रावण लेके जा रहे थे, तो अगर वो लेकर के लंका चल जाता तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। तो फिर कैसे यहाँ पर रखा? समस्या तो उसको विष्णु भगवान उनसे छल करके रखवाए, उनसे छल करके रखवाए। और उसके बाद बात रह गया कि आजकल लोग भक्ति में कम जा रहा है, आडंबर और भीड़ में ज्यादा जा रहा है। जैसे हम लोग को परंपरागत देखे हैं, अयोध्या मंदिर अभी जो बन रहा है, अभी सबसे भव्य से होने वाला है 22 तारीख को उद्घाटन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो बहुत अच्छा है। 22 तारीख को बहुत इंतजार के बाद उसके लिए कितने साधु संत महात्मा का योगदान दिया, कितने लोग शहीद हो गए, और आज मैंने स्वर्ण बेला आया है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो क्या आप उस दिन जा रहे हैं क्या? उस दिन नहीं, अभी तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा रूटीन है कि जहाँ भी रहूँ वहाँ 10 मिनट 20 मिनट हमको रामधुन करना है, कीर्तन तो करना है। सुन रहे हैं कि उस दिन प्रत्येक गांव में जो है दिए जलाए जाएंगे। नहीं, एकदम जलना चाहिए। सही है? एकदम जलना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। तो आपके गांव में ऐसा प्रावधान किया है, कीर्तन वगैरह कुछ किया जाएगा? हाँ होगा, यहाँ तो कीर्तन होता ही वैसे भी, लेकिन खासकर 22 जनवरी सप्ताह में 2 दिन होता है। खासकर 22 जनवरी जो है भव्य हाँ, दिन माना जाता है। उस दिन होगा, उस दिन दिए जलाएंगे सब जगह। उस दिन ममलेश्वर चाचा से चर्चा हो रहा था कि उस दिन अखंड रामायण या रामधुन जो भी होगा उस दिन 22 जनवरी को होगा। अब मैं कहना चाहता हूँ आज के आडंबर के विषय में। आजकल देखिए, आजकल जो है मैंने नया जो नारी बहन बेटी जो है वो बहुत आडंबर में फंसते जा रहा है पूजा पाठ में। हैं? हाँ बोलिए। पूजा पाठ के आडंबर में फंसते जा रहा है, और अपना घर का काम काज नहीं देखकर 1.5 घंटा 2 घंटा टीवी में लगा रहा है, और मंदिर जाता है तो 1.5 घंटा 1 घंटा पूजा में लग जाता है। तो गृहस्थ का काम कब करेगा? आप रामचरितमानस में 2 जगह वो ले लीजिए उपमा। तो मंदिर भी तो जाना जरूरी है ना, मंदिर नहीं, नारी का एक ही धर्म है। रामचरितमानस में जब सीता जी की माता सुनैना जी विदाई कर रहे हैं तो स्पष्ट कहें कि नारी का कोई धर्म नहीं है, नारी का एक ही धर्म है। तो आपका कहना के साथ पति की सेवा, नारी को पूजा नहीं नहीं पूजा करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अरे वो बेलपास लिया, जल चढ़ाया हो गया, उतना आडंबर का जरूरत तो नहीं है। हैं? मेन काम आपका गृहस्थ नारी धर्म न दूजा। आप देख लीजिए मानस में जब अनुसुईया माता उपदेश दिए हैं वनवास के समय मारने कांड में, लेकिन घर के जाता आपका नहीं सुनिए, पहले बोलने दीजिए, आप बोलिएगा तो मैं क्या बोलूंगा, पहले मेरा बात शेष होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी पूजा करने के लिए जाते हैं तो इतना आडंबर बढ़ गया है कि मत कहिए। अरे आपका पूजा घर में है, बच्चा को स्कूल के लिए तैयार करना, पति पर ध्यान देना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, वही तो आपका पूजा है। खाना बनाना, खिलाना। मंदिर में जाकर के आप 1-2 घंटा पूजा कीजिएगा, यहाँ पर आपका बड़े बुजुर्ग आपके चलते परेशान होगा, पूजा आपका नहीं ना हुआ, आप उसमें ले लीजिए। और मेन बात है कि 8 पाठ देखिए, 4 वेद होता है, 18 पुराण होता है, नाना प्रकार का ग्रंथ होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सुविधा के लिए ऐसा ग्रंथ का रचना किया है जिससे हमको 4 वेद 18 पुराण हर ग्रंथ का लाभ मिल जाता है। रामचरितमानस में ही सब घुसा हुआ है, उसको आप रोज
आजकल सब बहू बेटी पढ़ी लिखी है, मैं उनके पतियों से कहना चाहूंगा कि सब प्रत्येक घर में रामचरितमानस ला कर उनको दीजिए। लेकिन अभी के और जो अध्ययन नहीं सुनिए, कर रहा है। ना जरूरी है, आप प्रत्येक घर में रामचरितमानस लेकर पढ़ने के लिए जो दो पन्ना पढ़ेगा गीता प्रेस वाला, उसमें दोहा के नीचे अर्थ रहता है, छंद के नीचे अर्थ रहता है, अर्थ तक पढ़ेगा, अपने समझ जाएगा क्या धर्म है नारी का। लेकिन जरूर पढ़े ना। हाँ, लेकिन जरूर पढ़े, वो हमारा संविधान है। रामचरितमानस भगवत गीता रामचरितमानस हमारा संविधान है। ये हमें सिखाते थे हमको परिवार में कैसे चलना चाहिए, हमारा कर्म क्या है, हैं? चलिए और आडंबर में मत फंसिए। आप मानस घर में ला करके, अच्छा, नारी का सबसे बड़ा आभूषण होता है लज्जा। लज्जा किसी के लिए, लज्जा जो है वो किसी के लिए गुण होता है और किसी के लिए अवगुण होता है। अब नाचने वाली अगर लज्जा नहीं करेगी, अगर लज्जा करेगी तो उनका गुजर चलेगा, तो उसके लिए लज्जा क्या हुआ? गुण हुआ। नर्तकी के लिए, नाचने वाले के लिए गुण हुआ, लेकिन कुलीन स्त्री के लिए लज्जा क्या हुआ? अवगुण हुआ। कुलीन स्त्री तो नाचेगी नहीं, है? तो उसका सबसे बड़ा आभूषण हुआ लज्जा। तो लज्जा, हर चीज किसी के लिए गुण होता है तो किसी के लिए अवगुण होता है, सबका अपना अपना धर्म है। मतलब सबका अपना जगह जगह पर है। हाँ, अब नाचने वाले नर्तकी के अगर लज्जा करेगी तो समाज में नाचेगी कैसे? नहीं नाचेगी तो गुजर कैसे चलेगा? तो उसके लिए लज्जा जो है धर्म है? लज्जा करना, लज्जा नहीं करना उसके लिए धर्म है। और कुलीन स्त्री के लिए लज्जा करना गुण है, उसको लज्जा करना चाहिए कुलीन स्त्री के लिए। चलिए, इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आज के बात को यहीं विराम रखते हैं, आगे के लिए फिर नए अपडेट आपको मिलेंगे, तो कर दिया जाएगा।